फिर न्याई साहब, आपने मेरा पूरा नैरेटिव सुना जो मैंने बताने की कोशिश की कि करप्शन के केसेस की इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर ही जो करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, आपको क्या लगता है ये भी बहुत जल्द धुल जाएगा जब आबो हवा चेंज होगी? मेरा ख्याल है कि कामरान शुक्रिया बहुत बहुत। दो तीन चीज़ें हैं जो आपके इंट्रो में मैं ज़रा मेरा ख्याल में इजाफा करता जाऊँ। एक तो खैर वो शेर जो है मीर क्या सादा बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये पूरे हमारे पूरे पाकिस्तान का सियासत का साइकिल है कि एक बंदा जो है एक वक्त में जिसका विक्टिम होता है, दूसरे वक्त में उसी का मोहरा बन के और वो अपने जो दूसरे फरीक पे जो पहले मोहरा था उसके खिलाफ डट खड़ा होता है। देखें ये जो करप्शन के चार्जेस हैं, आप सुरवर्दी की बात की, आप इसको छोड़ें, इससे पहले चले जाएं। पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे उनका नाम था लियाकत अली खान, जो बानी पाकिस्तान है, जिनको मैं समझता था कि हमारे फाउंडिंग फादर थे। उनको जब उनके खिलाफ एक कू है जिसको हम रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस के नाम पे जानते हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जनरल अकबर जो उसका सरगना था, मेजर जनरल अकबर, जब उसका ट्रायल हुआ जो कि सेशन कोर्ट में हो गया, कुछ सिविलियन भी उसके साथ इन्वॉल्व थे और उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ था, मिलिट्री एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ था जी। उसमें उनको कहा गया कि वहाँ पे पूछा गया जनरल अकबर से कि आप लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता क्यों लड़ना चाहते हैं। वहाँ पे जनरल अकबर ने फरमाया, और मेरा ख्याल है कि ऐसे फरमूदात सुन के बंदा हैरान हो जाता है कि लोगों के अंदर हिम्मत और जुर्रत देखें कि लियाकत अली खान साहब के बारे में फरमा रहे हैं जो कि जिसको कहने 3 रेलवे स्टेशनों की जमीन इंडिया में छोड़ के आया और मरा तो फटी बुनियान पहनी हुई थी। करनाल के नवाब थे जी, बहुत बड़ा नवाब था जी जी। या अच्छा, और 3 रेलवे स्टेशन उनकी जागीर में से गुजरते थे करनाल के अंदर। ठीक। उन्होंने फरमाया कि लियाकत अली खान की हुकूमत इनकम्पिटेंट, करप्ट एंड सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया है। मुझे बताएं कि किसके बारे में ये मोदी का जो यार है नवाज शरीफ, उससे पहले बेनजीर सिक्योरिटी। तो सर अब इमरान खान पे आ जाए, इमरान खान पे करप्शन के मौजूदा इल्जाम या मुकदमे की क्या वक़्त है? देखो मुझे बात करने देना, जी 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 जी, बात करने दो चीज इजाफी करने देना, क्योंकि ये बड़ी आपने दिलचस्प इंट्रो किया तो उसी में ऐड कर रहा हूँ। सर जरदारी साहब इनफैक्ट जब 80 पे 1990 में बेनजीर साहबा की जो गवर्नमेंट डिसमिस की गई तो जो उसका सारा करप्शन जो था चार्ज था वो जरदारी साहब पे था, बेनजीर पे नहीं था। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया तो केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर जेल से निकल के जरदारी साहब निगरान सीधे मिनिस्टर बने थे, केयर टेकर इसाक खानी की कैबिनेट में, बिल्कुल ठीक है निगरान में। फिर उसके बाद बेनजीर के, अच्छा ठीक है। अब क्राइसिस ये है कि ये जो खेल है, और या उसके पहले हम कहते हैं ना जी नवाज शरीफ ने छांगा मांगा कि नहीं, ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है जी। जिन्होंने किया उस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट जैकल और एक सिक्योरिटी ऑपरेशन था। सर अब जरा इमरान खान पे आज टाइम कम है, आपकी हिस्ट्री में बिल्कुल सहमत हूं, इंप्रेसिव है ये आपने हिस्ट्री बताइए जी। नहीं मैं ये सिंपल ये कह रहा हूं कि आप जो फरमा रहे हैं ये जो है इसलिए इसका असर खत्म हो गया है कि ये 70 साल से ड्रम बीटिंग हो रही है और 99.9% वेस्ट इंटरेस्ट के लिए हो रही है। नवाज शरीफ को हटाना था तो ये ड्रम बीटिंग हुई। इमरान खान को साहब को बाजवा साहब ने इसलिए नहीं हटाया था कि बाजवा साहब कोई उनको पता चला था कि उनके ऊपर कोई एक जो है ईमान उतर आया था। एक शख्स जो था पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जर्नल जो था आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, वो बंदा जो है इमरान खान को लाने वाला ज़ाहिर हटा, इस बात पे नहीं हटा रहा। वो सिर्फ जब हटा रहा था तो उसके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट। तो आपको लगता है कि इमरान खान भी बहुत जल्द दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इस तरह नवाज शरीफ साहब बन गए, करप्शन केसेस से निकल के बेनजीर बन गई? मुझे ऐसे कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान करप्ट है, नहीं मैं एक फिक्र कहने दे, मुझे कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान साहब रहा होता है या अंदर पड़े रहता है या कोई चार्जेस होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के आप ही के इंट्रो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि जब आप चार्ज लगाएंगे तो पूरी ट्रेल हमारे सामने है। आपके चार्ज जो है वो बिल्कुल बेअसर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, यकीन नहीं करेगा। अगर वो सच्चा भी केस है तो इस वक्त वो सस्टेन नहीं करेगा कि हिस्ट्री है लोगों को विच हंटेंगी और अपने बेस्ट इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया न्याई साहब, बड़ा मुफस्सल आपका मुफस्सल आ गया। आपने मेरे इंट्रोडक्शन को 4 चांद लगा दिए अपना इनपुट देके।